हमारी जिंदगी एक खुद एक मैस है। फिर मैं एक रिश्ता परेड हैंडल करूँ, फिर एक रिजेक्शन। आई डोंट वांट टू गेट हर्ट अगेन। अब बस मुझे मेरे करियर पे फोकस करने दें। मैंने तुम्हें अपने करियर पे फोकस करने से बिल्कुल नहीं रोका। तुम्हें जो करना है करो, बस ये एक अच्छा ऑप्शन था तो देखने में कोई हर्ज नहीं। अम्मी, कौन हाँ कहेगा हमें? आप इस घर को देखें, आप हमारी जिंदगियों को देखें। अभी थोड़ा स्टेबल होने दें, थोड़ी पेशेंस रखें। सारी दुनिया एक जैसे तो नहीं होती ना। वालिद साहब स्टील मिल में काम करते थे, रिटायर हो चुके हैं। बेटा दुबई में काम करता है, इंजीनियर है। माँ बाप उसके साथ रहते हैं। 2 बहनें हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। जवेरिया बहुत खुश रहेगी वहाँ पे। चलो फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करो। मैंने तो आपके कहने से पहले ही शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें पिक्चर दिखाई जवेरिया की, बहुत अच्छी लगी उन्हें। अब वो बस आपसे मिलना चाहते हैं। जामी के हवाले से क्या बताया उन्हें? यही कि दुकानों का रेंट आता है और खानदानी प्रॉपर्टी है। अब आप बताएं ज़ेबा बाजी, मैं क्या ही बताती कि जामी भाई कोई काम नहीं करते। ठीक है, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन हर एक की कोई ना कोई सवाल जवाब तो होते हैं ना। मैं उनके कारोबार के हवाले से नहीं कह रही थी। तुमने जामी और मेरे रिश्ते के बारे में क्या बताया? अभी तो कुछ नहीं बताया, इस वक्त ज़रूरी भी नहीं था। और वैसे भी कुछ अरसे तक आपकी सुलह हो जाएगी, फिर क्या। मैंने खुला के लिए फाइल कर दिया है। सोच लें, पक्की बात है? हाँ, इस दफा मैं पलट के वापस नहीं जाऊंगी। आपकी भांजियों ने इतना शोर मचाया हुआ है कि कोई सो सकता है यहाँ पे। हर थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। हमारी बच्चे हो जाएंगे तो वो भी यही करेंगे। एक तो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से आप तुम फल खाओगी? मैं फल लाया था तुम्हारे लिए। अब आप ऐसे ही रोज रात में देर से आएंगे। हाँ यार, अभी नाइट की जॉब लगी है तो ये चलता रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह दिन की जॉब लग जाएगी। ऐसा क्या काम कर रहे हैं आपके कपड़े इतने मैले हो रहे हैं? बाइक पे आता हूँ ना, इसलिए मैले लग रहे हैं। कभी कभार अगर ज़ेबा आ जाए तो कोई एक जगह तो हो उस बेचारी के रहने के लिए, तो बस एक कमरा उसके पास रहने देते हैं। वो दरअसल अम्मी, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, तो जिद कर रहे थे दोनों के हमें अलग कमरा चाहिए। और आपको पता है इन दोनों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं, खुद ही जाकर कमरा सेट करना शुरू कर दिया। फिर उस्मान फर्नीचर भी लेकर आए थे तो कमरा सेट हो गया। आप ज़ेबा बाजी की फिक्र नहीं करें ना, वो आएंगी तो आपके कमरे में रुक जाएंगी। आपका कमरा तो अच्छा खासा बड़ा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके बच्चे भी तो बड़े हैं, वो कहाँ ठहरेंगे? हाँ, तो बच्चों की कोई टेंशन नहीं है ना, मीराब और हुदैब के साथ रह लेंगे उनके कमरे में। इतनी परेशानी वाली बात थोड़ी है अम्मी, घर जैसी बात है। वाह वाह ज़ेबा जी, अच्छा है बेडशीट आ गया, आप सुकून से सोएंगी आराम से। कहाँ सुकून से सोऊंगी? क्यों? तुम एक मैट्रेस पे लाउंज में मम्मी, कैसे सोते हो? मैं घर में कैद होकर रह गई हूँ जब से हमारी गाड़ी गई है। वो तो नासिर मुझे कभी कभार बाहर लेकर चला जाता है तो मैं थोड़ा सुकून में आ जाती हूँ। हमारी गाड़ी जल्दी वापस आ जाएगी। अगर तुम्हें अभी कहीं चलना है तो हम रिक्शा पे चल सकते हैं। मैं रिक्शा में कैसे जा सकती हूँ? मैं रिक्शा में कभी जिंदगी में नहीं बैठी। तुम्हारे पास कोई सरदर्द की गोली है? होगी यहीं कहीं, देख लो। आप आ जाएं। सुबह मैंने तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। तुम्हारी माँ इस उम्र में तलाक ले रही है, और वो भी खुला। बेटियां कैसे बहेगी? तुम्हारी शादी कैसे हो? लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे, उनको तो नहीं आप रोक सकोगे। और मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारी, उसे एहसास नहीं हो रहा कि वो क्या कर रही है। क्या हो गया उसे? बताओ। तू तू करेंगे लोग। इस उम्र में शादी करने वाली औरत को कोई शरीफ नहीं समझता। और फिर जवेरिया, जोया और तानिया। अभी हमारी जिंदगी एक खुद एक मैस है। फिर मैं एक रिश्ता परेड हैंडल करूँ, फिर एक रिजेक्शन। आई डोंट वांट टू गेट हर्ट अगेन। अब बस मुझे मेरे करियर पे फोकस करने दें। मैंने तुम्हें अपने करियर पे फोकस करने से बिल्कुल नहीं रोका। तुम्हें जो करना है करो, बस ये एक अच्छा ऑप्शन था तो देखने में कोई हर्ज नहीं। अम्मी, कौन हाँ कहेगा हमें? आप इस घर को देखें, आप हमारी जिंदगियों को देखें। अभी थोड़ा स्टेबल होने दें, थोड़ी पेशेंस रखें।
सारी दुनिया एक जैसे तो नहीं होती ना। वालिद साहब स्टील मिल में काम करते थे, रिटायर हो चुके हैं। बेटा दुबई में काम करता है, इंजीनियर है। माँ बाप उसके साथ रहते हैं। 2 बहनें हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। जवेरिया बहुत खुश रहेगी वहाँ पे। चलो फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करो। मैंने तो आपके कहने से पहले ही शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें पिक्चर दिखाई जवेरिया की, बहुत अच्छी लगी उन्हें। अब वो बस आपसे मिलना चाहते हैं। जामी के हवाले से क्या बताया उन्हें? यही कि दुकानों का रेंट आता है और खानदानी प्रॉपर्टी है। अब आप बताएं से बाबा जी, मैं क्या ही बताती कि जामी भाई कोई काम नहीं करते। ठीक है, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन हर एक की कोई ना कोई सवाल जवाब तो होते हैं ना। मैं उनके कारोबार के हवाले से नहीं कह रही थी। तुमने जामी और मेरे रिश्ते के बारे में क्या बताया? अभी तो कुछ नहीं बताया, इस वक्त जरूरी भी नहीं था। और वैसे भी कुछ अरसे तक आपकी सुलह हो जाएगी, फिर क्या। मैंने खुला के लिए फाइल कर दिया है। सोच लें, पक्की बात है? हाँ, इस दफा मैं पलट के वापस नहीं जाऊंगी। आपकी भांजियों ने इतना शोर मचाया हुआ है कि कोई सो सकता है यहाँ पे। हर थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। हमारी ही बच्चे हो जाएंगे तो वो भी यही करेंगे। एक तो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से आप। तुम फल खाओगी? मैं फल लाया था तुम्हारे लिए। अब आप ऐसे ही रोज रात में देर से आएंगे? हाँ यार, अभी नाइट की जॉब लगी है तो ये चलता रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह दिन की जॉब लग जाएगी। ऐसा क्या काम कर रहे हैं आपके कपड़े इतने मैले हो रहे हैं? बाइक पे आता हूँ ना, इसलिए मैले लग रहे हैं। वाह वाह ज़ेबा जी, अच्छा है बेडशीट आ गया, आप सुकून से सोएंगी आराम से। कहाँ सुकून से सोऊंगी? क्यों? तुम एक मैट्रेस पे लाउंज में अम्मी, कैसे सोते हो? मैं घर में कैद होकर रह गई हूँ जब से हमारी गाड़ी गई है। वो तो नासिर मुझे कभी कभार बाहर लेकर चला जाता है तो मैं थोड़ा सुकून में आ जाती हूँ। हमारी गाड़ी जल्दी वापस आ जाएगी। अगर तुम्हें अभी कहीं चलना है तो हम रिक्शा पे चल सकते हैं। मैं रिक्शा में कैसे जा सकती हूँ? मैं रिक्शा में कभी जिंदगी में नहीं बैठी। तुम्हारे पास कोई सरदर्द की गोली है? होगी यहीं कहीं, देख लो। आप आ जाएं। सुबह मैंने तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। तुम्हारी माँ इस उम्र में तलाक ले रही है, और वो भी खुला। बेटियां कैसे बहेगी? तुम्हारी शादी कैसे हो? तो पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे, उनको तो नहीं आप रोक सकोगे। और मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारी है, उसे एहसास नहीं हो रहा कि वो क्या कर रही है। क्या हो गया उसे? बताओ। तू तू करेंगे लोग। इस उम्र में शादी करने वाली औरत को कोई शरीफ नहीं समझता। और फिर जवेरिया, जोया और तानिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सैफ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रहा होता है, और दूसरी जानिब यहाँ पर खड़ी हुई सैफ की बहन उसकी बीवी के साथ बातें कर रही होती है, और वो उसे सब कुछ बता देती है कि सैफ की जॉब चली गई है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि सैफ ने अपनी बीवी को ये नहीं बताया होता कि उसकी जॉब चली गई है और गाड़ी भी चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनकर सैफ की बीवी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रही होती है। फिर जब सैफ यहाँ पर अपने रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ पर खड़ी हुई वो दोनों औरतें बातें कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ से उसकी बहन चली जाती है, तो सैफ यहाँ पर खड़ा होकर अपनी बीवी वर्दा की तरफ देख रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है। तो ये देखकर वहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कमरे से बाहर चली जाती है, और फिर वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। और सैफ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मुंह बनाया है? तो वो कहती है कि आपकी जॉब चली गई, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं, आपने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि आप मुझे बता दें। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया था ताकि तुम कहीं परेशान मत होती रहना। तो ये सुनकर वो कहती है कि मेरे परेशान होने की फ़िक्र है तो अपनी अम्मी और बहन को सारी बातें बता देते हैं, मेरे से ही हर बात क्यों छुपाते हैं? तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुमसे कोई नहीं छुपाता, बस वो तुम्हारी हालत ही कुछ ऐसी है कि मैं ये बात नहीं बता सकता था। तो वो कहती है कि अच्छा, तो उन दोनों में सहने का हौसला है? तो वो कहता है कि यार तुम्हारी इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है कि इसका मतलब है कि अब गाड़ी भी चली गई है? तो वो कहता है कि हाँ, गाड़ी भी चली गई है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नई जॉब ढूंढ लूँ, और मैं काम भी कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा। तो मेरे पास बाइक भी तो है, गाड़ी हम बाद में कुछ अरेंज कर लूँगा।
तो वो कहती है कि मैं बाइक पर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं जब भी जाऊँगी तो मैं गाड़ी पर ही जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं गाड़ी अरेंज कर लूँगा। तो ये सुनकर वो कहती है कि जैसे भी करो, मुझे नहीं पता। तो वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है और फिर वो कपड़े लेकर बाहर निकल जाती है। तो वो उसे आवाज़ें दे रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनती और यहाँ पर फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उससे भी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसने उसे कोई बात नहीं बताई। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैफ यहाँ पर परेशानी के आलम में खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। फिर दूसरी जानिब हमें सैफ की माँ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर आकर बैठ जाती है और उसके साथ अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि अम्मी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि कौन सी गलती कर दी है बेटा? तो वो कहती है कि अम्मी, सैफ ने अपनी जॉब के बारे में और जब उसकी गाड़ी चली गई है उसने वर्दा को नहीं बताया था और मुझे इसका बात के बारे में इल्म नहीं था कि उसने उसे बताया है या नहीं। तो मैं अपनी वर्दा भाभी से मिलने के लिए गई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि सैफ भाई ने नहीं बता रखा। अब वो सैफ भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने क्यों बता दिया बेटा? अब तुम्हें पता है कितना बड़ा मसला क्रिएट होगा और वो परेशानी लेगी और उसकी हालत नहीं है ये कि वो परेशानी ले। तो वो कहती है कि अम्मी, मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूँ? तो वो कहती है कि अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह ठीक कर देगा सब कुछ। और फिर वो दोनों यहाँ पर बैठी हुई परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं और दूसरी जानिब वहाँ पर सैफ अपनी जॉब के ढूंढने के लिए गया हुआ होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है और उससे जॉब के लिए बोल रहा होता है कि वो उससे जॉब ढूंढ कर दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि मेरे पास बहुत सी जॉब्स हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अगर काम करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो तो फिर ज़रूर काम कर लेना। तो वो कहता है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती। तो वो कहता है कि तुमने कहीं दूसरी जॉब पहले किया करते थे? तो वो कहता है बस वो छोड़नी पड़ी और अब मुझे एक नई जॉब की तलाश है, तो मैं उसी के लिए अप्लाई किया है। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि मेरे पास वेयर हाउस में एक जॉब है, लेकिन वो एक मसला है। तो वो कहता है कि क्या मसला है, मुझे बता दो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वो कहता है कि मसला ये है कि वो जॉब रात की है और रात को तकरीबन 12-1 भी बज सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कर लूँगा। तो वो कहता है कि वो जॉब ये है कि मज़दूरों के ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है और इसके अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं करना और कभी कभार उनके साथ सामान भी उठाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं कर लूँगा सब कुछ, बस तुम मुझे जॉब ढूंढ कर दे दो क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, तो मैंने उन सबको भी संभालना है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं करूँगा बात भी। दूसरी जानब यहाँ पर बैठे हुए वर्दा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी अम्मी के घर आ जाती है और यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है। और यहाँ पर फिर बैठी हुई वर्दा अपनी अम्मी को बता रही होती है कि सैफ की जॉब चली गई तो उसने मुझे बताया तक नहीं और अब गाड़ी भी चली गई है, अब मैं कैसे आया करूँगी? तो वो कहती है कि बेटा कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे बाबा वाली गाड़ी होती तो मैं उसे दे देती, लेकिन जब पहले तुम्हारे बाबा ने दी थी तो उसने पहले ली नहीं। तो वो कहती है कि वो अब भी नहीं लेंगे, वो खुद ही भी यही फिर से कहेंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ, और फिर वर्दा कहती है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि घर का सारा कैसे सब कुछ सड़ेगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि वो जाने और उनके काम, तुम मेरी बात मानो तो तुम यहाँ पर ही रहो जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि अम्मी, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि मेरी सास क्या करेंगी, वो सारा दिन काम करती रहती हैं और इन दोनों में वो मुझे नाश्ता भी बना कर दे रही हैं और मुझे कपड़े भी प्रेस करके दे रही हैं, मुझे सारी सहूलियत मुयसर कर रही हैं। तो वो कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, तुम यहीं पर रुको और ऐसे उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो वो कहती है कि अम्मी पापा से बोले उनको सऊदी अरब बुला लें। तो वो कहती है कि हाँ मैं बात करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हालत नहीं है टेंशन लेने की। तो वो कहती है कि जी अम्मी ठीक है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सैफ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर खड़ी हुई सैफ की बहन उसकी बीवी के साथ बातें कर रही होती है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि सैफ की जॉब चली गई है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि सैफ ने अपनी बीवी को ये नहीं बताया होता कि उसकी जॉब चली गई है और गाड़ी भी चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनकर सैफ की बीवी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रही होती है। फिर जब सैफ यहाँ पर
अपने रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ पर खड़ी हुई वो दोनों औरतें बातें कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ से उसकी बहन चली जाती है। तो सैफ यहाँ पर खड़ा होकर अपनी बीवी वर्दा की तरफ देख रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है। तो ये देखकर वहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कमरे से बाहर चली जाती है और फिर वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। और सैफ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मुँह बनाया है। तो वो कहती है कि आपकी जॉब चली गई, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं, आपने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि आप मुझे बता दें। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया था ताकि तुम कहीं परेशान मत होती रहना। तो ये सुनकर वो कहती है कि मेरे परेशान होने की फ़िक्र है तो अपनी अम्मी और बहन को सारी बातें बता देते हैं, मेरे से ही हर बात क्यों छुपाते हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुमसे कोई नहीं छुपाता, बस वो तुम्हारी हालत ही कुछ ऐसी है कि मैं ये बात नहीं बता सकता था। तो वो कहती है कि अच्छा, तो उन दोनों में सहने का हौसला है। तो वो कहता है कि यार तुम्हारी इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है कि इसका मतलब है कि अब गाड़ी भी चली गई है। तो वो कहता है कि हाँ, गाड़ी भी चली गई है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नई जॉब ढूंढ लूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा। तो मेरे पास बाइक भी तो है, गाड़ी हम बाद में कुछ अरेंज कर लूँगा। तो वो कहती है कि मैं बाइक पर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं जब भी जाऊँगी तो मैं गाड़ी पर ही जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं गाड़ी अरेंज कर लूँगा। तो ये सुनकर वो कहती है कि जैसे भी करो, मुझे नहीं पता। तो वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है और फिर वो कपड़े लेकर बाहर निकल जाती है। तो वो उसे आवाज़ें दे रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनती। और यहाँ पर फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उससे भी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसने उसे कोई बात नहीं बताई। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैफ यहाँ पर परेशानी के आलम में खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। फिर दूसरी जानिब हमें सैफ की माँ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है जो कि यहाँ पर आकर बैठ जाती है और उसके साथ अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है। और वो कहती है कि अम्मी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि कौन सी गलती कर दी है बेटा। तो वो कहती है कि अम्मी, सैफ ने अपनी जॉब के बारे में और जब उसकी गाड़ी चली गई है उसने वर्दा को नहीं बताया था और मुझे इसका बात के बारे में इल्म नहीं था कि उसने उसे बताया है या नहीं। तो मैं अपनी वर्दा भाभी से मिलने के लिए गई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि सैफ भाई ने नहीं बता रखा। अब वो सैफ भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने क्यों बता दिया बेटा, अब तुम्हें पता है कितना बड़ा मसला क्रिएट होगा और वो परेशानी लेगी और उसकी हालत नहीं है ये कि वो परेशानी ले। तो वो कहती है कि अम्मी, मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह ठीक कर देगा सब कुछ। और फिर वो दोनों यहाँ पर बैठी हुई परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं और दूसरी जानिब वहाँ पर सैफ अपनी जॉब के ढूंढने के लिए गया हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है और उससे जॉब के लिए बोल रहा होता है कि वो उससे जॉब ढूंढ कर दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि मेरे पास बहुत सी जॉब्स हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अगर काम करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो तो फिर ज़रूर काम कर लेना। तो वो कहता है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती। तो वो कहता है कि तुमने कहीं दूसरी जॉब पहले किया करते थे। तो वो कहता है बस वो छोड़नी पड़ी और अब मुझे एक नई जॉब की तलाश है, तो मैं उसी के लिए अप्लाई किया है। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि मेरे पास वेयर हाउस में एक जॉब है, लेकिन वो एक मसला है। तो वो कहता है कि क्या मसला है, मुझे बताओ तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वो कहता है कि मसला ये है कि वो जॉब रात की है और रात को तकरीबन 12-1 भी बज सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कर लूँगा। तो वो कहता है कि वो जॉब ये है कि मज़दूरों के ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है और इसके अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं करना और कभी कभार उनके साथ सामान भी उठाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं कर लूँगा सब कुछ, बस तुम मुझे जॉब ढूंढ कर दे दो क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, तो मैंने उन सबको भी संभालना है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं करूँगा बात भी। दूसरी जानब यहाँ पर बैठे हुए वर्दा को दिखाया जाता है जो कि अपनी अम्मी के घर आ जाती है और यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है। और यहाँ पर फिर बैठी हुई वर्दा अपनी अम्मी को बता रही होती है कि सैफ की जॉब चली गई तो उसने मुझे बताया तक नहीं और अब गाड़ी भी चली गई है, अब मैं कैसे आया करूँगी। तो वो कहती है कि बेटा कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे बाबा वाली गाड़ी होती तो मैं उसे दे देती, लेकिन जो पहले तुम्हारे बाबा ने दी थी तो उसने पहले ली नहीं। तो वो कहती है कि वो अब भी नहीं लेंगे, वो खुद ही भी यही फिर से कहेंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ। और फिर वर्दा कहती है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि घर का सारा कैसे सब कुछ सड़ेगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि वो जाने और उनके काम
तुम मेरी बात मानो तो तुम यहाँ पर ही रहो जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि अम्मी मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि मेरी सास क्या करेंगी। वो सारा दिन काम करती रहती हैं और इन दोनों में वो मुझे नाश्ता भी बना कर दे रही हैं और मुझे कपड़े भी प्रेस करके दे रही हैं, मुझे सारी सहूलियत मुयसर कर रही हैं। तो वो कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, तुम यहीं पर रुको और ऐसे उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो वो कहती है कि अम्मी पापा से बोले उनको सऊदी अरब बुला लें। तो वो कहती है कि हाँ मैं बात करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हालत नहीं है टेंशन लेने की। तो वो कहती है कि जी अम्मी ठीक है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर ज़ैफ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर खड़ी हुई सैफ की बहन उसकी बीवी के साथ बातें कर रही होती है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि सैफ की जॉब चली गई है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि सैफ ने अपनी बीवी को ये नहीं बताया होता कि उसकी जॉब चली गई है और गाड़ी भी चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनकर सैफ की बीवी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रही होती है। फिर जब सैफ यहाँ पर अपने रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ पर खड़ी हुई वो दोनों औरतें बातें कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ से उसकी बहन चली जाती है। तो सैफ यहाँ पर खड़ा होकर अपनी बीवी वर्दा की तरफ देख रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है। तो ये देखकर वहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कमरे से बाहर चली जाती है और फिर वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और सैफ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मुँह बनाया है। तो वो कहती है कि आपकी जॉब चली गई लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं, आपने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि आप मुझे बता दें। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया था ताकि तुम कहीं परेशान मत होती रहना। तो ये सुनकर वो कहती है कि मेरे परेशान होने की फ़िक्र है तो अपनी अम्मी और बहन को सारी बातें बता देते हैं, मेरे से ही हर बात क्यों छुपाते हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुमसे कोई नहीं छुपाता, बस वो तुम्हारी हालत ही कुछ ऐसी है कि मैं ये बात नहीं बता सकता था। तो वो कहती है कि अच्छा तो उन दोनों में सहने का हौसला है। तो वो कहता है कि यार तुम्हारी इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है कि इसका मतलब है कि अब गाड़ी भी चली गई है। तो वो कहता है कि हाँ गाड़ी भी चली गई है लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नई जॉब ढूंढ लूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा। तो मेरे पास बाइक भी तो है, गाड़ी हम बाद में कुछ अरेंज कर लूँगा। तो वो कहती है कि मैं बाइक पर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं जब भी जाऊँगी तो मैं गाड़ी पर ही जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है मैं गाड़ी अरेंज कर लूँगा। तो ये सुनकर वो कहती है कि जैसे भी करो मुझे नहीं पता। तो वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है और फिर वो कपड़े लेकर बाहर निकल जाती है। तो वो उसे आवाज़ें दे रहा होता है लेकिन वो उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनती और यहाँ पर फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उससे भी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसने उसे कोई बात नहीं बताई। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैफ यहाँ पर परेशानी के आलम में खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। फिर दूसरी जानिब हमें सैफ की माँ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है जो कि यहाँ पर आकर बैठ जाती है और उसके साथ अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि अम्मी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि कौन सी गलती कर दी है बेटा। तो वो कहती है कि अम्मी सैफ ने अपनी जॉब के बारे में और जब उसकी गाड़ी चली गई है उसने वर्दा को नहीं बताया था और मुझे इसका बात के बारे में इल्म नहीं था कि उसने उसे बताया है या नहीं। तो मैं अपनी वर्दा भाभी से मिलने के लिए गई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि सैफ भाई ने नहीं बता रखा। अब वो सैफ भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने क्यों बता दिया बेटा, अब तुम्हें पता है कितना बड़ा मसला क्रिएट होगा और वो परेशानी लेगी और उसकी हालत नहीं है ये कि वो परेशानी ले। तो वो कहती है कि अम्मी मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह ठीक कर देगा सब कुछ। और फिर वो दोनों यहाँ पर बैठी हुई परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं और दूसरी जानिब वहाँ पर सैफ अपनी जॉब के ढूंढने के लिए गया हुआ होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है और उससे जॉब के लिए बोल रहा होता है कि वो उससे जॉब ढूंढ कर दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि मेरे पास बहुत सी जॉब्स हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अगर काम करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो तो फिर ज़रूर काम कर लेना। तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती। तो वो कहता है कि तुमने कहीं दूसरी जॉब पहले किया करते थे। तो वो कहता है बस वो छोड़नी पड़ी और अब मुझे एक नई जॉब की तलाश है तो मैं उसी के लिए अप्लाई किया है। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि मेरे पास वेयर हाउस में एक जॉब है लेकिन वो एक मसला है। तो वो कहता है कि क्या मसला है मुझे बताओ तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वो कहता है कि मसला ये है कि
वो जॉब रात की है और रात को तकरीबन 12-1 भी बज सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कर लूँगा। तो वो कहता है कि वो जॉब ये है कि मज़दूरों के ऊपर सिर्फ़ ध्यान रखना है और इसके अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं करना और कभी-कभार उनके साथ सामान भी उठाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं कर लूँगा सब कुछ, बस तुम मुझे जॉब ढूँढ कर दे दो, क्योंकि मेरे यहाँ घर के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, तो मैंने उन सबको भी सँभालना है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं करूँगा बात। भी दूसरी जानब यहाँ पर बैठे हुए वर्दा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी अम्मी के घर आ जाती है और यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है। और यहाँ पर फिर बैठी हुई वर्दा अपनी अम्मी को बता रही होती है कि सैफ़ की जॉब चली गई तो उसने मुझे बताया तक नहीं, और अब गाड़ी भी चली गई है, अब मैं कैसे आया करूँगी। तो वो कहती है कि बेटा कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे बाबा वाली गाड़ी होती तो मैं उसे दे देती, लेकिन जो पहले तुम्हारे बाबा ने दी थी तो उसने पहले ली नहीं। तो वो कहती है कि वो अब भी नहीं लेंगे, वो खुद ही भी यही फिर से कहेंगे कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ, और फिर वर्दा कहती है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि घर का सारा कैसे सब कुछ सड़ेगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि वो जाने और उनके काम, तुम मेरी बात मानो तो तुम यहाँ पर ही रहो जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि अम्मी मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि मेरी सास क्या करेंगी। वो सारा दिन काम करती रहती हैं और इन दोनों में वो मुझे नाश्ता भी बना कर दे रही हैं और मुझे कपड़े भी प्रेस करके दे रही हैं, मुझे सारी सहूलियत मुयसर कर रही हैं। तो वो कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, तुम यहीं पर रुको और ऐसे उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो वो कहती है कि अम्मी बाबा से बोले उनको सऊदी अरब बुला लें। तो वो कहती है कि हाँ मैं बात करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हालत नहीं है टेंशन लेने की। तो वो कहती है कि जी अम्मी ठीक है, और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सैफ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रहा होता है, और दूसरी जानब यहाँ पर खड़ी हुई सैफ की बहन उसकी बीवी के साथ बातें कर रही होती है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि सैफ की जॉब चली गई है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि सैफ ने अपनी बीवी को ये नहीं बताया होता कि उसकी जॉब चली गई है और गाड़ी भी चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनकर सैफ की बीवी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रही होती है। फिर जब सैफ यहाँ पर अपने रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ पर खड़ी हुई वो दोनों औरतें बातें कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ से उसकी बहन चली जाती है, तो सैफ यहाँ पर खड़ा होकर अपनी बीवी वर्दा की तरफ देख रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है। तो ये देखकर वहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कमरे से बाहर चली जाती है और फिर वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और सैफ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मुँह बनाया है। तो वो कहती है कि आपकी जॉब चली गई, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं, आपने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि आप मुझे बता दें। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया था ताकि तुम कहीं परेशान मत होती रहना। तो ये सुनकर वो कहती है कि मेरे परेशान होने की फ़िक्र है तो अपनी अम्मी और बहन को सारी बातें बता देते हैं, मेरे से ही हर बात क्यों छुपाते हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, बस वो तुम्हारी हालत ही कुछ ऐसी है कि मैं ये बात नहीं बता सकता था। तो वो कहती है कि अच्छा, तो उन दोनों में सहने का हौसला है। तो वो कहता है कि यार तुम्हारी इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है कि इसका मतलब है कि अब गाड़ी भी चली गई है। तो वो कहता है कि हाँ गाड़ी भी चली गई है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नई जॉब ढूंढ लूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा। तो मेरे पास बाइक भी तो है, गाड़ी हम बाद में कुछ अरेंज कर लूँगा। तो वो कहती है कि मैं बाइक पर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं जब भी जाऊँगी तो मैं गाड़ी पर ही जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं गाड़ी अरेंज कर लूँगा। तो ये सुनकर वो कहती है कि जैसे भी करो मुझे नहीं पता। तो वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है और फिर वो कपड़े लेकर बाहर निकल जाती है। तो वो उसे आवाज़ें दे रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनती और यहाँ पर फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उससे भी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसने उसे कोई बात नहीं बताई। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैफ यहाँ पर परेशानी के आलम में खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। फिर दूसरी जानिब हमें सैफ की माँ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर आकर बैठ जाती है और उसके साथ अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि अम्मी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि कौन सी गलती कर दी है बेटा। तो वो कहती है कि अम्मी सैफ ने अपनी जॉब के बारे में और जब उसकी गाड़ी चली गई है उसने वर्दा को नहीं बताया था और मुझे इसका बात के बारे में इल्म नहीं था कि उसने उसे बताया है या नहीं। तो जब मैं अपनी वर्दा भाभी से मिलने के लिए गई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि सैफ भाई ने नहीं बता रखा। अब वो सैफ भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो ये सुनकर वो कहती है कि
तुमने क्यों बता दिया बेटा? अब तुम्हें पता है कितना बड़ा मसला क्रिएट होगा और वो परेशानी लेगी और उसकी हालत नहीं है ये कि वो परेशानी ले। तो वो कहती है कि अम्मी मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूँ? तो वो कहती है कि अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह ठीक कर देगा सब कुछ। और फिर वो दोनों यहाँ पर बैठी हुई परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं और दूसरी जानिब वहाँ पर सैफ अपनी जॉब के ढूंढने के लिए गया हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है और उससे जॉब के लिए बोल रहा होता है कि वो उससे जॉब ढूंढ कर दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि मेरे पास बहुत सी जॉब्स हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अगर काम करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो तो फिर ज़रूर काम कर लेना। तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती। तो वो कहता है कि तुमने कहीं दूसरी जॉब पहले किया करते थे? तो वो कहता है बस वो छोड़नी पड़ी और अब मुझे एक नई जॉब की तलाश है, तो मैं उसी के लिए अप्लाई किया है। तो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि मेरे पास वेयर हाउस में एक जॉब है लेकिन वो एक मसला है। तो वो कहता है कि क्या मसला है मुझे बताओ, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वो कहता है कि मसला ये है कि वो जॉब रात की है और रात को तकरीबन 12-1 भी बज सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो वो कहता है कि वो जॉब ये है कि मज़दूरों के ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है और इसके अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं करना और कभी कभार उनके साथ सामान भी उठाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं कर लूँगा सब कुछ, बस तुम मुझे जॉब ढूंढ कर दे दो क्योंकि मेरे यहाँ घर के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, तो मैंने उन सबको भी संभालना है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं करूँगा बात। भी दूसरी जानब यहाँ पर बैठे हुए वर्दा को दिखाया जाता है जो कि अपनी अम्मी के घर आ जाती है और यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है। और यहाँ पर फिर बैठी हुई वर्दा अपनी अम्मी को बता रही होती है कि सैफ़ की जॉब चली गई तो उसने मुझे बताया तक नहीं और अब गाड़ी भी चली गई है, अब मैं कैसे आया करूँगी? तो वो कहती है कि बेटा कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे बाबा वाली गाड़ी होती तो मैं उसे दे देती, लेकिन जो पहले तुम्हारे बाबा ने दी थी तो उसने पहले ली नहीं। तो वो कहती है कि वो अब भी नहीं लेंगे, वो खुद ही भी यही फिर से कहेंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ। और फिर वर्दा कहती है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि घर का सारा कैसे सब कुछ सड़ेगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि वो जाने और उनके काम, तुम मेरी बात मानो तो तुम यहाँ पर ही रहो जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि अम्मी मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि मेरी सास क्या करेंगी, वो सारा दिन काम करती रहती हैं और इन दोनों में वो मुझे नाश्ता भी बना कर दे रही हैं और मुझे कपड़े भी प्रेस करके दे रही हैं, मुझे सारी सहूलियत मुयसर कर रही हैं। तो वो कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, तुम यहीं पर रुको और ऐसे उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो वो कहती है कि अम्मी बाबा से बोले उनको सऊदी अरब बुला लें। तो वो कहती है कि हाँ मैं बात करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हालत नहीं है टेंशन लेने की। तो वो कहती है कि जी अम्मी ठीक है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सैफ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रहा होता है और दूसरी जानब यहाँ पर खड़ी हुई सैफ की बहन उसकी बीवी के साथ बातें कर रही होती है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि सैफ की जॉब चली गई है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि सैफ ने अपनी बीवी को ये नहीं बताया होता कि उसकी जॉब चली गई है और गाड़ी भी चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनकर सैफ की बीवी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रही होती है। फिर जब सैफ यहाँ पर अपने रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ पर खड़ी हुई वो दोनों औरतें बातें कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ से उसकी बहन चली जाती है तो सैफ यहाँ पर खड़ा होकर अपनी बीवी वर्दा की तरफ देख रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है। तो ये देखकर वहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कमरे से बाहर चली जाती है और फिर वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और सैफ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मुँह बनाया है? तो वो कहती है कि आपकी जॉब चली गई लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं, आपने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि आप मुझे बता दें। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया था ताकि तुम कहीं परेशान मत होती रहना। तो ये सुनकर वो कहती है कि मेरे परेशान होने की फ़िक्र है तो अपनी अम्मी और बहन को सारी बातें बता देते हैं, मेरे से ही हर बात क्यों छुपाते हैं? तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुमसे कोई नहीं छुपाता, बस वो तुम्हारी हालत ही कुछ ऐसी है कि मैं ये बात नहीं बता सकता था। तो वो कहती है कि अच्छा तो उन दोनों में सहने का हौसला है? तो वो कहता है कि यार तुम्हारी इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है कि इसका मतलब है कि अब गाड़ी भी चली गई है? तो वो कहता है कि हाँ गाड़ी भी चली गई है लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नई जॉब ढूंढ लूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो मेरे पास बाइक भी तो है, गाड़ी हम बाद में कुछ अरेंज कर लूँगा। तो वो कहती है कि मैं बाइक पर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं जब भी जाऊँगी तो मैं गाड़ी पर ही जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है मैं गाड़ी अरेंज कर लूँगा। तो ये सुनकर वो कहती है कि
जैसे भी करो मुझे नहीं पता। तो वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है और फिर वो कपड़े लेकर बाहर निकल जाती है। तो वो उसे आवाज़ें दे रहा होता है लेकिन वो उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनती और यहाँ पर फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उससे भी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसने उसे कोई बात नहीं बताई। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैफ यहाँ पर परेशानी के आलम में खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। फिर दूसरी जानिब हमें सैफ की माँ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है जो कि यहाँ पर आकर बैठ जाती है और उसके साथ अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि अम्मी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि कौन सी गलती कर दी है बेटा। तो वो कहती है कि अम्मी सैफ ने अपनी जॉब के बारे में और जब उसकी गाड़ी चली गई है उसने वर्दा को नहीं बताया था और मुझे इसका बात के बारे में इल्म नहीं था कि उसने उसे बताया है या नहीं। तो मैं अपनी वर्दा भाभी से मिलने के लिए गई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि सैफ भाई ने नहीं बता रखा। अब वो सैफ भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने क्यों बता दिया बेटा, अब तुम्हें पता है कितना बड़ा मसला क्रिएट होगा और वो परेशानी लेगी और उसकी हालत नहीं है ये कि वो परेशानी ले। तो वो कहती है कि अम्मी मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह ठीक कर देगा सब कुछ। और फिर वो दोनों यहाँ पर बैठी हुई परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं और दूसरी जानिब वहाँ पर सैफ अपनी जॉब के ढूंढने के लिए गया हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है और उससे जॉब के लिए बोल रहा होता है कि वो उससे जॉब ढूंढ कर दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि मेरे पास बहुत सी जॉब्स हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अगर काम करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो तो फिर ज़रूर काम कर लेना। तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती। तो वो कहता है कि तुमने कहीं दूसरी जॉब पहले किया करते थे। तो वो कहता है बस वो छोड़नी पड़ी और अब मुझे एक नई जॉब की तलाश है तो मैं उसी के लिए अप्लाई किया है। तो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि मेरे पास वेयर हाउस में एक जॉब है लेकिन वो एक मसला है। तो वो कहता है कि क्या मसला है मुझे बताओ तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वो कहता है कि मसला ये है कि वो जॉब रात की है और रात को तकरीबन 12-1 भी बज सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो वो कहता है कि वो जॉब ये है कि मज़दूरों के ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है और इसके अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं करना और कभी कभार उनके साथ सामान भी उठाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं कर लूँगा सब कुछ, बस तुम मुझे जॉब ढूंढ कर दे दो क्योंकि मेरे यहाँ घर के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं तो मैंने उन सबको भी संभालना है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं करूँगा बात। भी दूसरी जान भी यहाँ पर बैठे हुए वर्दा को दिखाया जाता है जो कि अपनी अम्मी के घर आ जाती है और यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है। और यहाँ पर फिर बैठी हुई वर्दा अपनी अम्मी को बता रही होती है कि सैफ की जॉब चली गई तो उसने मुझे बताया तक नहीं और अब गाड़ी भी चली गई है, अब मैं कैसे आया करूँगी। तो वो कहती है कि बेटा कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे बाबा वाली गाड़ी होती तो मैं उसे दे देती लेकिन जो पहले तुम्हारे बाबा ने दी थी तो उसने पहले ली नहीं। तो वो कहती है कि वो अब भी नहीं लेंगे, वो खुद ही भी यही फिर से कहेंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ। और फिर वर्दा कहती है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि घर का सारा का सारा कैसे सब कुछ सड़ेगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि वो जाने और उनके काम, तुम मेरी बात मानो तो तुम यहाँ पर ही रहो जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि अम्मी मैं भी यही सोच रही हूँ लेकिन मुझे ये डर है कि मेरी सास क्या करेंगी, वो सारा दिन काम करती रहती हैं और इन दोनों में वो मुझे नाश्ता भी बना कर दे रही हैं और मुझे कपड़े भी प्रेस करके दे रही हैं, मुझे सारी सहूलियत मुयसर कर रही हैं। तो वो कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, तुम यहीं पर रुको और ऐसे उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो वो कहती है कि अम्मी बाबा से बोले उनको सऊदी अरब बुला लें। तो वो कहती है कि हाँ मैं बात करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हालत नहीं है टेंशन लेने की। तो वो कहती है कि जी अम्मी ठीक है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।